हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लिम्स कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। चाहे दोस्तों आप पेपर फर्स्ट देने जा रहे हो या पेपर सेकंड देने जा रहे हो या पेपर दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों देने जा रहे हैं इस बार का, तो निश्चित रूप से दोस्तों इस बार का सीटेट एग्जाम आप पास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों डेली ऑन बेसिस आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों जरूर लगाना होगा। ठीक है, आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपको जो है CDP मीन्स बाल विकास की 30 प्रश्नों का दोस्तों एक मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं और देखते हैं दोस्तों कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ये दोस्तों आप पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड या पेपर दोनों देने जा रहे हैं, तो दोस्तों इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि सीटेट के CDP मीन्स बाल विकास जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और दोस्तों इस टेस्ट के माध्यम से हम देखना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने सीटेट एग्जाम के लिए कितनी अच्छी तैयारी की है और कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। मॉक टेस्ट का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। विदाउट डिले दोस्तों इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और आप दोस्तों आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। दोस्तों आपको बताना है कि बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है कि अधिगम की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यथार्थवादी दृष्टिकोण और चौथा ऑप्शन है ये सभी। आप लोग बताइए दोस्तों, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। यानी कि अधिगम की तीव्रता भी दोस्तों विशेषता है, अपेक्षाकृत स्तर विकास प्रक्रिया भी विशेषता है और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी इसकी विशेषता है। देखिए दोस्तों, हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, लेकिन हमारे हमसे पहले दोस्तों आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और क्लास के अंत में दोस्तों जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। हम दोस्तों डेली ऑन बेसिस आपको मॉक टेस्ट मॉर्निंग टाइम और सुबह में भी दोस्तों और शाम में एक एक मॉक टेस्ट कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन, पॉलोवियन अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से और जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं। निष्पादन बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऐसे बुद्धि परीक्षण दोस्तों जिसमें भाषा का प्रयोग होता है इसको जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं और सभी प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह किसका मत है। पियाजे का है, क्रो का है, स्किनर का है, पेलोव का है। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। यह स्टेटमेंट दोस्तों क्रो का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है शैशवावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था या युवावस्था। आप लोग जो दोस्तों जल्दी से आंसर इसका बताइए, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की कौन सी अवस्था है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शैशवावस्था। शैशवावस्था दोस्तों समाजीकरण की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ये प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह की एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, जांच सूची, निरीक्षण। हम आंसर का वेट कर रहे हैं दोस्तों, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जांच सूची। दोस्तों मिलाते चलिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। दोस्तों विदाउट डिले दोस्तों हम आपका समय नहीं लेंगे, समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसका आंसर चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। क्लास के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। क्लास का सामाजिक वातावरण, क्लास का आर्थिक वातावरण, क्लास का मनोवैज्ञानिक वातावरण और क्लास का अनुशासन। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लास का मनोवैज्ञानिक वातावरण। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लास का मनोवैज्ञानिक वातावरण। अगला प्रश्न दोस्तों है कि पिछड़ापन बालक की सीखने की किस गति का द्योतक है।
पिछड़ापन बालक की सीखने की किस गति का घोतक है? तीव्र गति का, मंद गति का, औसत गति का या गुणांक गति का? जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मंद गति का। पिछड़ापन बालक की सीखने की गति का घोतक दोस्तों मंद गति है, मंद गति हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, 150 है, तो वह बालक है दोस्तों अति प्रभावशाली है, पिछड़ा बालक है, मंद बुद्धि बालक है, असंतुलित बालक है? इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताइए। तो दोस्तों ये आपका अति प्रभावशाली, अति प्रतिभाशाली जो आपका दोस्तों बालक है, अगर उसकी दोस्तों IQ जो है 150 है, 150 से है तो ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है कि बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। यानी कि बालक दोस्तों अपने चारों ओर जिन वस्तुओं को परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन या कल्पनात्मक चिंतन? जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? हमारा प्रश्न है कि एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जाति भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? क्या अपनाना चाहिए दोस्तों? जल्दी से बताएं आप लोग इसका सही आंसर। क्या कठोरता अपनानी चाहिए, लचीलापन अपनाना चाहिए? न कठोरता न लचीलापन, कठोरता व लचीलापन दोनों? इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा लचीलापन। अगला प्रश्न दोस्तों है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया? वैयक्तिक विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंस दोस्तों को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया? जेम्स ड्रेमर, टॉयलर, स्किनर या गॉल्टन? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा गॉल्टन महोदय ने। गॉल्टन महोदय ने दोस्तों सबसे पहले वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न किया था। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था? मॉन्टेसरी प्रणाली दोस्तों किस प्रकार के बालकों के लिए दोस्तों इसका विकास डेवलपमेंट किया गया था? मंद बुद्धि एवं सुविधा विहीन बालकों के लिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, औसत बुद्धि बालकों के लिए, इन सभी के लिए? सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा मंद बुद्धि और सुविधा विहीन जो बालक थे दोस्तों उनके लिए मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? कि बालक की सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? बालक की सामाजिकता का दोस्तों परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है, टेस्ट करना है, वो किस मेथड से किया जाता है? उपचारात्मक विधि, समाजमिति विधि, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक विधि? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका समाजमिति विधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, किसका कथन है? विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, किसका कथन है? स्किनर का है, हरलॉक का है, थॉर्नडाइक का या मेसल का है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्किनर का। यह जो स्टेटमेंट है स्किनर का। अगला प्रश्न दोस्तों है कि किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना है। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना है। अधिगम है, पर्यावरण है, ध्यान है या अपरिपक्वता है? दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ध्यान है। ध्यान है। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? निम्नलिखित में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? क्लास में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, क्लास में एकदम खामोशी? दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा दोस्तों प्रश्न पूछना यह एक अभिप्रेरित मीन्स मोटिवेटेड टीचिंग का संकेतक माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयोगों की पहचान के द्वारा, बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना, अपमानजनक भाषा के बजाय निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कई बार एग्जाम में पूछा गया किंडरगार्टन विधि के जनक हैं जॉन डीवी, फ्रॉवेल, किलपैट्रिक या इनमें से कोई नहीं? किंडरगार्टन विधि के जनक हैं, इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रॉवेल महोदय। फ्रॉबल महोदय जो दोस्तों है मनोवैज्ञानिक, वो किंडरगार्टन विधि के जनक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया जा सकता है ज्ञान एवं बोध में, संश्लेषण विश्लेषण में, ज्ञान एवं प्रयोग में, ज्ञान बुद्धि
योग्यता एवं कुशलताओं में। सही आंसर दोस्तों इसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञान में, बुद्धि में, योग्यता और कुशलताओं में संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर बताएंगे दोस्तों क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई दोस्तों। सही बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम आंसर का वेट कर रहे हैं दोस्तों। आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। इसमें शिक्षण विधि को जो दोस्तों टीचिंग मेथड है उसको अधिक प्रैक्टिकल व्यवहारिक करने की दोस्तों जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचाने एवं उनमें विभेद करने लगता है। पियाजे के अनुसार दोस्तों कौन सी बच्चा की अवस्था है जिसमें बच्चा परिवेश की वस्तुओं को पहचाने और उनमें अंतर करने लगता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताना है। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। तो दोस्तों अगर विकास कभी नहीं समाप्त होगा तो चलेगा, निरंतर चलेगा, इसलिए निरंतरता के सिद्धांत से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है धैर्य और दृढ़ता।